सो हाय एवरीवन, राहुल कुमार दिस साइड। आज का टॉपिक सर्कल। सर्कल क्लासरूम में हो चुका है, बट फिर भी कुछ बच्चों को प्रॉब्लम है सर्कल के बारे में, इसलिए हम सर्कल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सर्कल स्टार्ट होता है सर्कल ऐसा, इसे कहते हैं सर्कल। ये है सर्कल। अब इस सर्कल के अंदर देखो डेफिनेशन भी है सर्कल की, लेकिन हम केवल देखने ज़्यादा समझने की कोशिश करेंगे देख करके। लैंग्वेज आपकी बुक में लिखी हुई है, ठीक है, बट फिर भी मैं बोल दे रहा हूँ। अ सर्कल इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व। सर्कल क्या होता है? एक सिंपल पूरा क्लोज्ड कर्व होता है, सब तरफ से बंद। ऑल ऑफ हुज पॉइंट्स आर एट द सेम डिस्टेंस। जिसके सारे पॉइंट्स कैसे होते हैं? सेम डिस्टेंस पे होते हैं। जैसे मान लो भाई ई वाला पॉइंट बना हुआ है, मान लो एक, यानी बीच में होता है सेंटर, ठीक है। अब एक पॉइंट यहाँ बना है, फिर 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 यहाँ बना है, फिर यहाँ बना है। ऐसे करते करते हम पूरा क्या क्या खींच देंगे? सर्कल खींच देंगे इस टाइप से। तो ये थोड़ा डिफाइन करने का तरीका होता है, मगर हमें इससे इतना ज़्यादा मतलब नहीं है। डेफिनेशन लिखी है बुक में, आप याद कर सकते हो, मेन चीज़ है समझने की, ठीक है। यहाँ पे कहते हैं, इसे बोलते हैं सर सेंटर, सेंटर ऑफ द सर्कल। जब आप सर्कल खींचोगे कंपास की हेल्प से, तो जहाँ प्रकार कंपास की आप नोक रखते हो उस जगह को बोलते हैं सेंटर, ठीक है। तो इस चीज़ का नाम है सेंटर। ओके, सेंटर ऑफ द सर्कल। इसके बाद सेकंड थिंग, ये क्या होता है? ये रहा सेंटर, जो बता दिया मैंने अभी। अब सेंटर से लेकर के, ठीक है, ये सर सेंटर हो गया। अब इसमें एक चीज़ आती है सरकमफेरेंस। ये जो चीज़ चल रही है, मैं रेड का यूज़ करता हूँ। ये जो चीज़ चल रही है साथ साथ, ये लाइन ब्लैक वाली, अब तो मैं उसको रेड से बना रहा हूँ। ये जो लाइन है, ये पूरी लाइन होगी ना, इसे कहेंगे हम सरकमफेरेंस। ये पूरी जो बाउंड्री है टोटल, ठीक है। लैंग्वेज की उससे देखें हम, तो लैंग्वेज हम क्या बोलते हैं? द पैरामीटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड इट्स सरकमफेरेंस। समझ में नहीं आया कुछ, मगर आप यही मानो कि देखने में ये जो लाइन बनी हुई है बाहर सेंटर से, जिसकी सब तरह से डिस्टेंस सेम रह रही है, जो है ना, ये पॉइंट बना के दिखाए थे आपको, ठीक है। ये सब क्या है? ये सब सरकमफेरेंस है, ठीक। तो क्या पढ़ना है इसमें फिर सरकमफेरेंस में? अरे ओहो, बार बार, चलो। तो इसमें है, ये है सेंटर, सबको पता है सेंटर होता है। ये सरकमफेरेंस, तो ये जो डिस्टेंस होती है सरकमफेरेंस और सेंटर के बीच की, ये जो डिस्टेंस है, इसे क्या बोलेंगे? इसी का नाम होता है रेडियस, ठीक है, रेडियस। तो ये बात पता होनी चाहिए। इसके बाद फिर से एक बार, ये है सेंटर, पहले से पता है। ये है सरकमफेरेंस, ठीक है। सेंटर से सरकमफेरेंस तक की जो डिस्टेंस है, ये क्या है? रेडियस, सबको पता है। अब मैं एक और रेडियस खींचूँ ऐसे करके, ठीक है, और ये सेंटर से होके जा रही है, तो एक रेडियस तो ये हो गई और एक रेडियस ये हो गई। और हमें पता होना चाहिए कि उस सर्कल की जितनी रेडियस होती है, ठीक है, रेडियस ऑफ अ सर्कल, all radius of a circle are always इक्वल, वो हमेशा बराबर होती है। आप एक सर्कल में कितनी भी रेडियस खींच दो, वही मैं यहाँ से ये खींचूँ, ये खींचूँ,
ये खींचूंगा, मान लो ये रेडियस 5 सेंटीमीटर की है तो ये भी 5 होगी, ये भी 5 होगी, ये भी 5 होगी। एक और खींचूंगा तो ये भी 5 होगी, ठीक है। ये खींचूंगा तो ये भी 5 होगी। तो जितनी भी मैं खींचूंगा सब 5-5 सेंटीमीटर की होंगी सर्कल के अंदर, ठीक है। हम एक सर्कल के अंदर, अब क्वेश्चन एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि एक सर्कल के अंदर हम कितनी रेडियस खींच सकते हैं। तो एक सर्कल के अंदर हम अनलिमिटेड रेडियस खींच सकते हैं, कोई गिनती नहीं है। कोई कहे मैं 4 खींच दूंगा, 10 खींच दूंगा, नहीं, अनलिमिटेड आप कितनी भी खींच सकते हो। गिनोगे कैसे, देखो। तो इसमें कोई नंबर नहीं है, ठीक है। हाँ, तो मैं जो बता रहा था वो था डायमीटर के बारे में। अब हमने इतना तो जान लिया कि एक सर्कल के अंदर जितनी भी रेडियस होती हैं वो सब कैसी होती हैं, बराबर, इक्वल, ठीक है। फिर खुद देखते हैं। सर्कमफेरेंस, ये रहा सेंटर, और ये रहा सर्कमफेरेंस का कोई पॉइंट, और यहाँ भी है सर्कमफेरेंस का कोई पॉइंट, ठीक है। लेकिन स्ट्रेट होना चाहिए। सर्कमफेरेंस के मैं एक पॉइंट से मिलाता हुआ लेके जा रहा हूँ, वो सेंटर से लाइन पार हो रही है, सेंटर क्रॉस करते हुए सर्कमफेरेंस के दूसरे पॉइंट पे आके मिल रही है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इसी बात को मैं बोलूँगा डायमीटर, बहुत सिंपल वर्ड्स में, ठीक है। कोई बच्चा ऐसा ना सोचे कि अगर मान लो कि सेंट सर्कल है, ठीक है, वो सोच रहा है कि ऐसे कर दिया और ऐसे कर दिया तो ये भी डायमीटर है। ये डायमीटर नहीं होगा, ये डायमीटर नहीं होगा, ठीक है। डायमीटर की लेंथ के बराबर तो आ सकता है लेकिन डायमीटर नहीं होगा। डायमीटर को स्ट्रेट माना जाता है, ऐसे करके, कुछ सीधा होना चाहिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, इसे बोलते हैं पूरा पूरा डायमीटर, ठीक है। इसे डायमीटर कहते हैं। डायमीटर का और रेडियस की बात हो चुकी है, तो मैं इसका फॉर्मूला बिल्कुल बताने जा रहा हूँ। डायमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, डायमीटर में कैसे निकाला भाई, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की चीज़ क्या है, ये रेडियस है, और यहाँ से लेके ये चीज़ क्या है यहाँ तक, ये रेडियस है। तो ये पूरा जो डायमीटर है ये किसके बराबर हो गया, एक रेडियस और एक रेडियस। हाउ मैनी रेडियस, 2 रेडियस, मतलब 2 इंटू रेडियस, ठीक है। तो डायमीटर निकालने के लिए मैं रेडियस जो दी गई होगी क्वेश्चन पेपर में उसमें 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो एक ये फॉर्मूला हो गया। इसके बाद फिर एक कभी कभी ऐसा आ जाएगा भाई कि रेडियस बताओ, तो रेडियस बताने के लिए हमारे पास डायमीटर दे रखा है। अब डायमीटर रेडियस क्या होगी, ये पूरा डायमीटर है, इसमें रेडियस कौन है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का हिस्सा, या फिर कह सकते हो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का हिस्सा। कहने का मतलब है कि डायमीटर का आधा, मतलब जो डायमीटर है उसका मैं आधा कर दूँ, कर दिया आधा, तो इस बात को मैं बोलूँगा रेडियस, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सी बात थी, 2 फॉर्मूले हैं, पता होने चाहिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो इसी पे स्पेस है, इसी पे कर लेंगे। ये देखिए, अब बात करते हैं कॉर्ड की। ये कॉर्ड क्या चीज़ है, देखो ये था सेंटर, सबको पता चल चुका है अब तक, ठीक है। अब मैं एक सर्कमफेरेंस के एक पॉइंट को स्ट्रेट तरीके से उसको सीधी लाइन खींचते हुए दूसरे पॉइंट से मिला रहा हूँ जा करके, मगर फ़र्क ये है कि मैं इसको यहाँ से यहाँ तक तो मिला दिया मगर ये सेंटर से होके नहीं गई, तो इसीलिए इसका नाम पड़ेगा कॉर्ड, ठीक है। मैं ऐसे कॉर्ड खींचूँगा, ये भी कॉर्ड ही है। मैं ऐसे कॉर्ड खींचूँगा, ये भी कॉर्ड है। मैं ऐसे खींचूँगा, ये भी कॉर्ड है। एक सर्कल के अंदर अनलिमिटेड कॉर्ड्स हो सकती हैं, ठीक है। ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, बट सेंटर से होकर ना जाए। अगर सेंटर से होकर चली गई तो ये डायमीटर कहलाती है, और फिर इसका एक नाम और होता है, डायमीटर को हम फिर कॉर्ड भी कहेंगे, ठीक है। मैं एक नोट लिखा रहा हूँ, एग्जाम में कभी कभी पूछ लेते हैं, लॉन्गेस्ट कॉर्ड, सबसे बड़ा कॉर्ड कौन होगा सर्कल में, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, सर्कल का सबसे बड़ा कॉर्ड, दैट इज डायमीटर। डायमीटर होता है सर्कल का सबसे बड़ा कॉर्ड, ठीक है। तो इससे भी सेंटर से पास होती है तो डायमीटर कॉर्ड दोनों एक ही बात बन जाती हैं, फिर हम दोनों को तुम सेम नाम दे देते हैं। बस ये हो जाता है कि साहब ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड है, क्योंकि अब इससे नीचे कोई लाइन आएगी ऐसे करके तो इससे तो छोटी होगी, और नीचे आओगे और छोटी होगी, और नीचे आओगे और छोटी होगी,
ऐसे करते करते नीचे एक पॉइंट ऐसा आएगा, आप यहाँ तक आ जाओगे तो बहुत छोटा कॉर्ड हो जाएगा। तो सबसे बड़ा यहीं पे होता है, ऊपर बढ़ोगे फिर छोटा होना शुरू हो जाएगा, और छोटा और छोटा और छोटा और छोटा छोटा। ठीक है, तो ये कॉर्ड की बातें थी। आगे बढ़ते हैं। आगे है तो आगे देखते हैं आगे कौन है। इसके बाद आता है सेमी सर्कल। सेमी सर्कल कुछ नहीं होता है, ये जो सर्कल होता है, इस सर्कल का अगर तुम आधा कर दो, हाफ, ठीक है, तो ये इतना हिस्सा है, इसे हम सेमी सर्कल कहेंगे। जैसे मैं अगर बना के दिखाऊं, एक मिनट, पूरा इरेज कर देते हैं, थोड़ा अच्छा दिखाई देगा। मान लेते हैं ये है सर्कल, ठीक है, इसको थोड़ा बीच में लाके लगाया। इसके बाद यहाँ से एक हमने लाइन ली और यहाँ से खींचने शुरू कर दी, ठीक है, ये मैंने इसका आधा कर दिया। ठीक है, अब इरेजर लिया, इरेजर के बाद इसको मिटाना स्टार्ट किया, तो ये आपका बन गया सेमी सर्कल। ठीक है, इसी को बोलते हैं सेमी सर्कल, यही है सेमी सर्कल। सेमी का मतलब आधा, ठीक है, हाफ, सेमी सर्कल। ठीक है, इसमें इतनी समझने की बात थी वैसे तो आपको, मतलब कि बाकी और तो उसमें होता है कुछ। हाँ, एक चीज़ और बता देते हैं, सर्कल के बारे में ही है ये भी। जैसे एक चीज़ होती है कोसेंट्रिक सर्कल्स, एक सर्कल ये खींचा, अरे एक मिनट, ये क्या हो गया, अरे यार, यहाँ से खींचेगा सेंटर से एकदम, हाँ ये ठीक है, अभी भी सही नहीं है मगर इसको हम सही कर सकते हैं। अरे कंप्लीट आ रहा है, एक मिनट यार, इसको पूरा मिटा दो। इसमें मुझे 2 सर्कल चाहिए बट वो बन नहीं पा रहे हैं, क्यों नहीं बन रहे। एक सर्कल एंड सेकंड सर्कल, अब आई थिंक थोड़ा पहले से सही है। ठीक है, आप इसी को थोड़ा मान के चलना है, बहुत एग्जैक्ट तो समझ नहीं बन पा रहा बट ठीक है। अब दोनों सर्कल का सेंटर एक ही होता है, ये दोनों सर्कल एक ही सेंटर से खींचे गए हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ठीक है, ये बात पता होनी चाहिए, क्योंकि सेंटर एक ही होता है सर्कल का, उन्हें कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहते हैं। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई होगी। और ये जो बीच में जो जगह जगह ये जो बंद हो रही है, इसे क्या बोले, अरे भाई ये जगह बीच में बंद हो रही है, ये बन रहा है रिंग। ठीक है, दोनों सर्कल के बीच में जगह फंस गई ना, इसे कहते हैं रिंग। तो ये ध्यान रखना, एग्जाम में आ सकता है रिंग वाला क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है फॉर्मूलों की। सारे फॉर्मूले जो उसमें होते हैं, मैंने बेसिक तो समझा दिया चैप्टर का, अब फॉर्मूले देख लीजिए एक बार। फॉर्मूले क्या कहते हैं, देखिए रेडियस की बात करें, मैंने बताया था पीछे अभी। ठीक है, रेडियस इक्वल्स टू होता है डायमीटर डिवाइड बाय 2। और अगर हम डायमीटर की बात करें, डायमीटर होता है 2 इंटू रेडियस।
ठीक है। फिर एक चीज़ और आती है सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस का भी फॉर्मूला होता है, सरकमफेरेंस। इसका फॉर्मूला होता है 2πr। ठीक है। ये जो यहाँ पे पाई दिख रहा है आपको, इस पाई की वैल्यू होती है 2। एक तो होती है 22/7, एग्जैक्ट नहीं होती है ये, बट अब हम इसको मानेंगे, या फिर 3.14। हम इन पाई की वैल्यूज़ का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। और आर क्या होता है सबको पता है, आर इज़ डिनोटेड बाय रेडियस, या कह सकते हो रेडियस इज डिनोटेड बाय आर। ठीक है। ये हो गया रेडियस और ये हो गया पाई। इसके बाद एक फॉर्मूला और होता है, उसी से बना हुआ है, रेडियस इक्वल्स टू सर्कमफेरेंस अपॉन 2π। ठीक है। ये भी फॉर्मूला होता है, पता होना चाहिए। आर इज़ रेडियस, सी इज़ सर्कमफेरेंस। ठीक है। सर्कमफेरेंस को हम सी से डिनोट करते हैं, तो ये बात पता होनी चाहिए। इसके बाद छोटे छोटे क्वेश्चन हैं कुछ, क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा नहीं है क्लास 5 में, तो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इसके लिए हम कोई अलग से वीडियो नहीं बना रहे, इसी में ऐड कर देते हैं। ठीक है। बहुत लिमिटेड क्वेश्चन हैं, बहुत बेसिक से। भाई क्वेश्चन एग्जाम में देखो कितने तरीके से आ सकता है। हो सकता है आपसे पूछा जाए फाइंड द रेडियस, फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल की रेडियस बताइए, हुज रेडियस, जिसकी रेडियस, अरे हुज डायमीटर, हुज डायमीटर इज़ 10 सेंटीमीटर। तो सिंपल है, आपने भी फॉर्मूला पढ़ा था। ठीक है। फॉर्मूला पढ़ा था अभी। रेडियस क्या होता है, फॉर्मूला, रेडियस आपको बतानी है, रेडियस बतानी है। दिया क्या है, डायमीटर, तो डायमीटर क्या है 10 सेंटीमीटर। अब हम फॉर्मूले पे आ जाते हैं। रेडियस बराबर क्या होता है, रेडियस इक्वल्स टू डायमीटर अपॉन 2। तो डायमीटर कितना था 10, ये 2 डिवाइड करोगे, 2 1 जा 2 एंड 2 5 जा 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी होता है, अगर तुम केवल 5 लिख दोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, यूनिट इज़ नेसेसरी। ठीक है। 5 सेंटीमीटर, ये इस टाइप का क्वेश्चन आता है। ठीक है। अब इस टाइप का भी आ सकता है, फाइंड द डायमीटर, डायमीटर पूछा सकता है। फाइंड द डायमीटर ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल का डायमीटर बताइए, हुज रेडियस इज 30 सेंटीमीटर, जिसकी रेडियस 30 सेंटीमीटर है। तो सॉल्यूशन, साफ साफ जो चीज़ दे रखी होती है इसको नोट करते हैं। रेडियस 30 सेंटीमीटर, डायमीटर नहीं बताना है। ठीक है। हमें फॉर्मूला याद है, डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस, 2 इंटू रेडियस की वैल्यू 30, 2 3 या 60 सेंटीमीटर। हमें पता है कि डायमीटर क्या होता है, 2 बार रेडियस लेना, तो एक बार रेडियस दे रखी है, एक बार और ले लो, तो 30 और 30 60 हो जाएगा, या फिर कहो मल्टीप्लाई कर लो फॉर्मूले से। ठीक है। तो इस तरह से ये वाले टाइप के क्वेश्चन होते हैं। अब हो सकता है एग्ज़ाम में पॉइंट वाले भी आ जाएं, जैसे मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। मान लीजिए मैं यही कर देता हूँ, वरना बार बार चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी। ये यहाँ से हटाया और मैंने क्वेश्चन डाल दिया 5.2। ठीक है। अरे यार हटो, 5.2। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, जहाँ जहाँ चेंजेस होने हैं वहीं वहीं चेंजेस करते हैं। पॉइंट वाली आपको मल्टीप्लाई आनी चाहिए बस, और बाकी इसमें कोई बहुत बड़ा कोई हुआ नहीं है कि नहीं आएगा। रेडियस दिस गिवन 5.2 सेंटीमीटर। ठीक है। तो 2 इंटू फॉर्मूला वही लगेगा, रेडियस कितनी है 5.2 इक्वल्स टू, क्या करेंगे जैसे करते हैं मल्टीप्लाई वैसे ही करनी है, 2 2 जा 4, फिर 2 5 जा
10। अब देखो पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, एक नंबर है ना, तो अपने आंसर में पॉइंट के बाद अपने आंसर में पॉइंट वहाँ लगाना कि इसके बाद एक नंबर बचे, यहाँ लगाओगे पॉइंट, इसका तो 2 नंबर बचेंगे, पॉइंट लगेगा यहाँ पे, जिससे कि इसके बाद भी एक ही नंबर बच रहा है। ठीक है, तो इतना सेंटीमीटर आंसर। तो ये थोड़ा ध्यान रखना होता है, पॉइंट वाले में कुछ इतना बड़ा है नहीं, बस पॉइंट की पहले नॉलेज होनी चाहिए कैसे लगाते हैं। ये चैप्टर भी आपने पढ़ रखा है पॉइंट वाला। अब आगे बढ़ते हैं। अब हो सकता है क्वेश्चन ऐसा है, फाइंड दी वैल्यू, फाइंड सर्कमफेरेंस, सीधे सीधे पूछ लिया जाएगा कि सर्कमफेरेंस बता दो। फाइंड दी सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल whose radius is, थोड़ा ठीक से लेते हैं, रेडियस इज 14 सेंटीमीटर। हम थोड़ा सिंपल जरिए से मल्टीप्लाई या डिवाइड आसानी से हो जाए। ओके, तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सी इज इक्वल टू 2πr। 2 इंटू पाई की वैल्यू अभी हमने बताई थी 22/7। आप 22/7 का यूज़ करें इस क्लास में जब तक कहा ना जाए। आर की वैल्यू 14, सारी वैल्यू मैंने पुट कर दी। आर ये दे रखा था क्वेश्चन में, पाई मुझे याद था पहले से कि 22/7 होता है, 2 पहले से कांस्टेंट है। ठीक है, तो 7 बन जाए 7, 7 2 जा 14। अब 7 से ही सब तो कटेगा नहीं, यही कट रहा है, क्या क्या बचा, 2 इंटू 2 22 इंटू 2। ठीक है, 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, चीज़ है सेंटीमीटर। तो ये सिंपल था, इस तरह से हम ये कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन का टाइप और बचा है, वो भी देख लीजिए। इसमें क्या होता है, इसमें आपसे रेडियस दी जाएगी और सर्कमफेरेंस नहीं, सर्कमफेरेंस दी जाएगी, रेडियस पूछा जाएगा। ठीक है, देख लीजिए। फाइंड द रेडियस, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, ये स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल whose सर्कमफेरेंस या पैरामीटर ऑफ सर्कल एक ही बात है, सर्कमफेरेंस इज, जिसका सर्कमफेरेंस है क्या है, हम लेते हैं 28 सेंटीमीटर, तो बहुत ज़्यादा ले लिया, थोड़ा छोटा सा लेते हैं। ठीक है, हम ले लेते हैं 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ भी हम इसको यहाँ ही क्यों लिखे, हम वहाँ जगह है ना वहाँ लिखते हैं, ये माइनस लग रहा है, 14 सेंटीमीटर, सर्कमफेरेंस इज 14 सेंटीमीटर। तो इसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे, देखिए सिंपल है बहुत। ठीक है, सर्कमफेरेंस 14 सेंटीमीटर इज गिवन, रेडियस की हम बात करें, ये हमको बतानी है। फॉर्मूला हमने एक सीखा था, R इक्वल्स टू C/2π, इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। C की वैल्यू 14, R की वैल्यू 2π, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इक्वल्स टू। अब जब भी ऐसी कंडीशन आती है तो ये जो 7 होता है ये यहाँ पहुँचा दिया करो सीधे। ठीक है, तो 14 इंटू 7/2 इंटू 22। ठीक है, इक्वल टू, आप जितना कट रहा है उतना कट कर दीजिए। जैसे मैं इसको अगर कट करना चाहूँ तो किससे कटेगा, 2 से काट दीजिए, 2 7 जा 14, यहाँ से काट लो, 2 1 जा 2। आप चाहो तो ये वाला काट सकते हो, कोई फ़र्क नहीं है इससे। ठीक है, तो ऊपर क्या बचेगा, 7 इंटू 7/22, 7 7 जा 49 डिवाइड बाय 22। अब इसको डिवाइड करना है, तो हम कह रहे हैं आप पॉइंट में कर लो या मिक्स फ्रैक्शन में छोड़ दो। ठीक है, 22 2 जा 44
22×44, 5 इज़ रिमाइंडर। ठीक है, जो नंबर यहाँ पे आता है वो यहाँ बीच में जाता है, ये दोनों आपस में पलट जाते हैं। दैट मीन्स 5 ऊपर और 22 नीचे। तो ये भी हमारा आंसर है। ठीक है, इतना इतना सेंटीमीटर। आप चाहो तो पॉइंट में भी कर सकते हो। तो मैंने नंबर यहाँ पे 14 ले लिया, जो अच्छा नहीं है। अगर थोड़ा सिंपल नंबर लेते तो वो यहीं कट हो जाता, बट इतना टफ आता नहीं है। बट ये एक आइडिया था कि ये 7 का यूज़ क्या करते हैं, कैसे क्या क्या करते हैं। तो ये क्वेश्चंस हैं, पेपर में आ सकते हैं इस टाइप के। इनको प्रैक्टिस करनी है, मेहनत करनी है इन पे। ठीक है, तो सर्कल चैप्टर में इतना ही है, यही बेसिक है। अब आप बुक से अपनी हेल्प से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो आप कमेंट्स में बताइए, मैं इसके ऊपर क्वेश्चन बना दूंगा एक। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।